नमस्कार निमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं मनासा की। मनासा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी माधव जी मारू आज हमारे साथ मौजूद है। माधव जी, कल आपने नामांकन भरा, देखा गया है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ आपके साथ मौजूद थी। क्या माना जाए, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी या आपका प्रेम देखा गया? कल नामांकन प्रस्तुत किया और ये कार्यकर्ताओं का प्रेम भी था, कार्यकर्ताओं का पार्टी के प्रति समर्पण भी था और नेतृत्व के प्रति ये समर्थन था कि नेतृत्व ने जो फैसला किया मुझे फिर से मैदान में उतारने का, ये उसका समर्थन भी था और इसीलिए कल इतना उत्साह था, उत्सव का वातावरण था और जैसा उत्साह और वातावरण था निश्चित रूप से वो अकल्पनीय था और जितने बादल छाए हुए थे कार्यकर्ताओं को लेकर या कुछ अफवाहों को लेकर वो सब साफ हो गए। देखा गया है कि कल वहां पर नारे लगते हुए सुनने में आए कि माधव भैया, व्हील का पहिया और माधव भैया, इस प्रकार के नारे वहां लगने को सुनने मिले। जो आपके और भी अन्य दावेदार वहां पर खड़े देखने को मिले, उन्होंने भी नामांकन भरा, उसको लेकर अब क्या कुछ कहना, क्या नाराजगी अभी लगातार चल रही है? वहां कार्यकर्ताओं का उत्साह था और जिस तरह से मैंने पिछले 5 साल में, और 5 साल का समय तो पूरा नहीं मिला, 4 साल 15 महीने कमलनाथ जी के समय के थे और 2 साल कोरोना काल के, जिसमें कोई विकास नहीं कर पाए, लेकिन 1.5 साल मुझे काम करने का मिला और 1.5 साल की अवधि में मैंने लगभग 4,000 करोड़ के काम मनासा पैसे में कराए। तो निश्चित रूप से इतना विकास पहली बार मनासा में हुआ और ऐसा विकास हुआ जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। ऐसा विकास हुआ, इसलिए लोगों के मन में है कि भाई विकास का पहिया माधव भैया, तो नारे लगाना वाजिब थे कि आखिर इतना विकास हुआ है पहली बार हुआ मनासा में। और जिन विरोधियों ने फॉर्म भरे हैं ये उनका अधिकार भी था, क्योंकि जब तक अंतिम रूप से नाम निर्देशन नहीं हो जाए, अंतिम रूप से नाम तय नहीं हो जाए, जब भी फॉर्म जमा हो गया मेरा और आज फॉर्म की जांच हो गई, फॉर्म वैलिड हो गया, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, तो निश्चित रूप से अब उनके साथ ये है कि उनको, वो भारतीय जनता पार्टी के सब निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, मुझे विश्वास है कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे हेल्प करेंगे। मतलब मैं देखा जाता है, जब जब चुनाव आता है उस टाइम पर कुछ प्रकार की ऑडियो आपकी वायरल होती है, कई आरोप आप पे लगाते हैं, तो क्या माना जाए, सिर्फ इमेज डैमेज करने को लेकर यह करा जाता है षड्यंत्र, या क्या कुछ इसमें लिखा है? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप किसी की भी ऑडियो बना लो, किसी का भी कोई भी वायरल कर दो, पर चीजें प्रूव करना होती है। सिर्फ बिना सबूत के कोई आरोप लगा देना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर मेरे खिलाफ इस तरह के कोई एलिगेशन होते या जनता के बीच में ऐसे विषय होते तो कल जो उत्साह था, जनता मेरे साथ नहीं होती, मेरे खिलाफ लोग खड़े होते। निश्चित रूप से आरोप लगाने वालों के साथ 4 आदमी भी नहीं थे कल, सबने देखा इस बात को और जनता उनके विरोध में भी थी, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया उससे भी जनता में बड़ा आक्रोश था, कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। मूल रूप से कार्यकर्ता नहीं चाहता है कि माधव मोहन की इस ऐसे लेकर अंदरंग बातों को लेकर बुराई हो, ये कार्यकर्ताओं ने कल बिल्कुल दिखाई दिया वहाँ पे। मतलब बात करी जाए तो विपक्षी तौर पर आपके सामने कांग्रेस खड़ी है, जिसको नाटा जी के तौर पर यहाँ पर प्रत्याशी खड़ा करा गया है। तो उनका लगातार आरोप है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी चल रही है, इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी, तीनों जिलों में भी कांग्रेस का पंचम लहराएगा, तो इसको लेकर आप क्या कुछ? नरेंद्र नाहटा क्या ये सोच के यहाँ चुनाव लड़ने आए कि यहाँ भाजपा में गुटबाजी और मैं चुनाव जीत जाऊंगा? जो व्यक्ति पहले मनासा से रिजेक्ट किए जा चुके हैं, जो व्यक्ति मंदसौर से रिजेक्ट किया जा चुका है और दोनों काका भतीजे ही मंदसौर से रिजेक्ट कर दिए, तो मनासा को रिजेक्ट माल नहीं चाहिए। मनासा अब समझदार हो गया, मनासा को अपना जब प्रतिनिधि मिल गया तो वो बाहर के लोगों पे क्यों आश्रित रहे? जब तक मनासा में स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं था तब तक इन बाहर वालों ने सबने खेल कर लिया मनासा में। लेकिन अब जब स्थानीय नेतृत्व मनासा के पास है, जो मनासा की पीड़ा को भी समझता हो, जो मनासा के विकास की भी जानकारी रखता हो, मुझे सब पता है कि कहाँ क्या होना है और मनासा का समुचित विकास कैसे होगा, इसलिए अब बाहर वालों के लिए न तो जगह है। और मेरा तो इन नाटा जी से पूछना है कि वो 15 साल तक मनासा के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, कितने ओहदों पे रह चुके हैं,
उनने मनासा के विकास में क्या योगदान दिया, मुझे भी ये जानकारी जानना चाहिए। मुझे भी अधिकार है, यहाँ का नागरिक हूँ, कि वो अपनी बात रखे। वो सिर्फ इस बात पर चुनाव नहीं लड़े कि भाजपा में गुटबाजी है, तो आप क्या खाली इस बात पर यहाँ चुनाव जीतना चाहते हो? अपने मुद्दों पर चुनाव पे बात करें। उनके पास मुद्दे ही नहीं है, उनके पास ये कहने को नहीं है कि मनासा का उनने क्या किया। हाँ, ये जरूर है, लोगों को पता है 17 मई की घटना, जब उन्होंने मनासा में सांप्रदायिक दंगे करवाए, निर्दोष लोगों को थाने में बैठ के और फंसवाया, उनको सजा करवाने का काम किया नाटाजी को। ये बात अभी तक नहीं बोले लोग। इसलिए जो आदमी कभी कोरोना काल में झांकने नहीं आया, जब मनासा में लाशों के ढेर लग रहे थे, जब मनासा के लोग त्रस्त से दुखी थे, तब उनने माधो मारू का काम देखा, तब नरेंद्र नाटा यानी आए थे। और जब बाढ़ आई थी रामपुरा में, वो कहते हैं कि मैं रामपुरा का हूँ, तो फिर जब बाढ़ आई थी रामपुरा में तो आप कहाँ चले गए थे उस समय में? तब भी वो नहीं आए थे। निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि मनासा की किसी तकलीफ में आप नहीं आए, लेकिन मनासा से वोट लेने जरूर आते हो आप, और बात विकास की करते हो। मैंने अभी पिछले दिनों किसी चैनल में सुना था कि उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और ये योजनाएं ले आए तो ये कोई विकास है। तो वो विकास किसको मानते हैं, इसकी परिभाषा भी एक बार खुद ही करना चाहिए उनको, कि वो विकास किसको मानते हैं। तो वो बताए ना कि आप कैसा विकास करना चाह रहे हैं। क्या ऐसा विकास करेंगे कि आप यहाँ पे हरे भरे चरे और दूध मंदसौर जाके दे? आप यहाँ से मंत्री बन गए, आप यहाँ से विधायक बन गए और आप कॉलेज मंदसौर में खोले, और यहाँ के किसी बच्चे को एडमिशन चाहिए तो 1 रुपया उसमें डिस्काउंट भी नहीं करे। क्या वो ऐसा विकास चाहते हैं? उनने यही किया, क्योंकि उनकी आदत भी यही रही है कि उनने अपना घर बनाने का काम किया। उनने दुनिया भर की जमीनों पे वहां अतिक्रमण किया है। अभी कल मेडिकल कॉलेज के लिए भी सारी जमीनें खाली करवाई गई उनसे। उनने वहां कब्जे कर रखे थे अवैध रूप से, और 1 रुपया फुट में उनने सारी जमीनों पे कब्जा किया, वहां बेशकीमती जमीनों पे। निश्चित रूप से किसके पीछे? इसलिए कि वो मनासा से विधायक थे और मंत्री थे। उनने मंदसौर में जाके कब्जे किए, और इसके लिए उनको वापस यहाँ से वोट चाहिए कि फिर से वो राज करना चाहते हैं। पर लेकिन आप वो याद रखें, मनासा के लोग समझदार हो चुके हैं। अब बाहरी लोगों के लिए मनासा में कोई जगह नहीं बची। वो दावा कर रहे हैं इस बार की करीब 20 से 25 हजार वोटों से वो विजय होंगे। तो क्या इसको माना जाए, क्या माधव मारू इस बार क्या कुछ अपनी रणनीति बनाएंगे और कितने वोटों से आपकी विजय माने? देखो, जब तक चुनाव नहीं हो जाते, परिणाम नहीं आ जाते, तब तक तो वो कह सकते हैं कि मैं 2,15,000 मतों से जीतूंगा। वो ये मान के चले कि 100% वोट मेरे, तो भी कौन मना कर रहा है? परिणाम आने के पहले तो हर आदमी कहता है कि मैं इतने वोट से जीत जाऊंगा, लेकिन जनता क्या बोल रही है, ग्राउंड क्या बोल रहा है, आपके पास कितना युवा है, कितना कार्यकर्ता है, कितनी व्यवस्था है, वो सामने दिखती है। जब आपके पास युवा वर्ग नहीं है, आपके पास महिला वर्ग नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसे लीडर्स नहीं है, यहाँ तक कि उनकी कांग्रेस भी उनको रिजेक्ट कर चुकी है। पहले मनासा से रिजेक्ट किया उनको, और अभी जब उनको उम्मीदवारी हुई तब उनको खारिज किया कांग्रेस ने यहाँ से कि ये बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। तो समझ में आना चाहिए, फिर इतने बड़े दावे करने से क्या फायदा। 25,000 से जीतने का मतलब, मैं 26,000 से जीत के आया, और वो 25,000 से जीतने की बात करें तो क्या 51,000 वो वोट कवर कर लेंगे? इतनी बड़ी बात बोलने से पहले उनको विचार करना चाहिए। इंजीनियर आदमी है, समझ आना चाहिए उनको। माधव, ये देखा जा रहा है कि मनासा क्षेत्र के अंदर जगह जगह पर पाइप पड़े हैं। योजनाओं की बात करी जाए तो चंबल से लेकर यहाँ तक पानी को लेकर आप लोगों ने योजना बनाई है, तो वो क्या कुछ योजना और क्या कुछ इसके अंदर जनता को लाभ मिले? मनासा ने बहुत खोया है। जब ये 60-58 में डैम का काम शुरू हुआ था, यहाँ कौड़ियों के भाव से लोगों की जमीनें ले ली गई थी, लोगों के गांव खाली, लगभग 180 गांव खाली कराए गए। बहुत पीड़ाजनक दृश्य था वो, और कांग्रेस के नेताओं ने न तो उनको बसाने का काम किया, जो वहां से माइग्रेट हुए लोग, जो बेघरबार हुए, न उनकी व्यवस्थाएं करी उस समय में, न उनको पट्टे दिए गए। वो सब लोग आज भी बिना पट्टों की जमीनों पर खेती कर रहे हैं। एक बड़ी विडंबना रही उस समय की, और बड़े भोले भाले लोग थे जो गांव खाली करके उस समय चले गए, अपनी जमीनें छोड़ाए। और आज 60 साल हो गए मनासा को एक बूंद पानी न सिंचाई का मिला, न पेयजल के लिए मिला। ये स्थिति रही मनासा की, और मेरा सपना शुरू से रहा है। पिछले 25 साल से मैं विभिन्न मंचों से कहता रहा हूँ कि मनासा को अपना हक कब मिला और कब ये नेता लोग विधानसभा में हमारी बात रखेंगे। ये पीड़ा मेरे मन में शुरू से रही,
और जब मुझे अवसर मिला, मैंने उसी साल प्रदेश में विधानसभा के अंदर अपनी इस बात को पूरी दमदारी से उठाया और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत उसको नोटिस लिया और उन्होंने यहाँ की पेयजल योजना 1800 करोड़ की स्वीकृत करी, जो कि पूरे जिले में पानी देगी। तो 1200 करोड़ की हमारी सिंचाई योजना स्वीकृत करी, 20 करोड़ का हमें सिविल हॉस्पिटल भी मिला, मनासा का बाईपास भी मिला, 700 करोड़ की सड़कें मिली, लगभग 150 हमने खेत सड़कें बना दी, सारे जितने बांध बहुत प्रतीक्षित थे वो सब स्वीकृत हो गए, सबके टेंडर हो गए। ऐसे बहुत सारे काम। तो पानी हर खेत पे आएगा, ये गारंटी होगी, क्योंकि उस योजना का काम शुरू हो गया। पानी हर घर नल से जल आएगा, वो 2-3 महीने में नल योजना हमारी चालू हो जाएगी, तो हर घर को नल से जल मिलने लग जाएगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जो पेयजल की हमारी पूरी होने वाली है, और सिंचाई की योजना हमारी लगभग 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, तो हर खेत पर पानी पहुंच जाएगा। मेरा सपना वास्तव में साकार हो जाएगा, और जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि इस पूरे देश को सिंचित करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो लगातार लगे हुए सिंचाई योजनाओं के लिए। जब वो सरकार में आए थे 2003 में, तब 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन यहाँ सिंचित होती थी मध्य प्रदेश में। आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबा है मध्य प्रदेश का, और 2 साल बाद 65 लाख हेक्टेयर टच हो जाएगा वो रकबा। निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमने इस प्रदेश की इतनी चिंता करी कि आज पानी का सदुपयोग हो रहा है हमारे प्रदेश में। तो ये थे हमारे साथ में मनासा के भाजपा प्रत्याशी माधव जी मारू, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार के विकास कार्य मनासा क्षेत्र में हुए हैं। इसको देखते हुए जनता भी आज उनसे जुड़ी हुई है और पूरा समर्थन आज माधव जी मारू को मिला है। कल नामांकन रैली की बात करी जाए तो उसके अंदर कई हजारों की भीड़ देखने को मिली, जो कि माधव जी मारू का उसके अंदर प्रेम था जनता के प्रति, और सभी ने वहां पर नारे लगाए कि विकास का पहिया माधव भैया। कई बड़ी योजनाओं का लाभ भी जनता को मिलेगा, ये वादे हमारे को माधव जी मारू ने करे हैं। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूजा।